हेलो फ्रेंड, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चलिए आइए जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम यानी और अदर किस किस नामों से जानते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का अदर नाम है सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता, इन सारे नाम सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी जो है 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। चार्ल्स मैसन ने एक बुक लिखा था, उसमें जो 1826 में जो भी घटना हुई थी, उनके साथ जो भी उन जानकारी लिए थे, वो सारे उस बुक में लिखे थे। कब लिखे थे? वो 1842 ईस्वी में लिखा था। ठीक है। चार्ल्स मैसन ने एक बुक प्रकाशित किया था 1842 ईस्वी में। उसमें 1826 ईस्वी में जो भी जानकारी उसने सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मिली थी, वो सारी जानकारी उसमें वर्णन किया गया था। ठीक है। अब एक वॉटसन ब्रदर थे। वॉटसन ब्रदर ने 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाया था। ठीक है। कब बिछाया था? 1856 ईस्वी में। किसने बिछाया था? वॉटसन ब्रदर ने रेलवे लाइन बिछाया। और इस रेलवे लाइन का जो सर्वे था वो एक कनिंघम के द्वारा किया गया था। ठीक है। और इस रेलवे लाइन का सर्वे जो था वो एक कनिंघम ने कर दिया और सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी पुष्टि दे दी। ठीक है। और आइए आगे जानते हैं। अब चार्ल्स मैसन जो था उसने 1842 में, कब? 1842 में जलालाबाद। अब जलालाबाद है कहाँ? तो वो जो जलालाबाद है वो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। उसका वर्णन जो है अपने बुक में किया था। जो 1842 में बुक लिखा था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की तो जानकारी दी थी, लेकिन इसमें जलालाबाद जो था उसका भी वर्णन अपने बुक में किया था। ठीक है। और एक कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। कब की थी? 1861 ईस्वी में की थी। ठीक है। जिन्होंने कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वे किया था रेलवे लाइन बिछाने के बाद, उन्होंने ही, एक कनिंघम ने ही 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। अब भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा गया? ए कनिंघम को कहा गया। ए कनिंघम को कहा गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका नामकरण कैसे किया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि जो सभ्यता है उनका जो मैक्सिमम जो पैलेस है यानी कि अधिकतर जो स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। अब आगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर था। क्या था? पहला नगर था। कौन था? हड़प्पा था। हड़प्पा कहाँ, कौन सी नदी के किनारे है और वो कहाँ में है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे में है, जो कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रावी नदी के किनारे कौन स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है। कौन स्थित है? हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किसने किया और कब किया? तो हड़प्पा का खोज जो था वो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। अब किसके नेतृत्व में किया? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। हड़प्पा सभ्यता का जो जीवन काल है वो कितना है? 400 से 500 साल। हड़प्पा सभ्यता जो था उसका जीवन काल कितना था? 400 से 500 साल। हड़प्पा सभ्यता जो था वो IIT खड़गपुर के अनुसार, जो IIT है वो खड़गपुर के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता 8000 साल पुरानी थी। कितना पुरानी थी? 8000 साल पुरानी थी। और हड़प्पा का जो सबसे पुराना नगर था वो कौन था? हड़प्पा का सबसे पुराना नगर भीड़डाना था। कौन था? भीड़डाना। अब भीड़डाना की स्थापना 2014 में हुआ था। कब हुआ था भीड़डाना का स्थापना? 2014 में। ये कितना साल पुराना था? भीड़डाना कितना साल पुराना था? 7000 साल पुराना। हमारा हड़प्पा सभ्यता जो था वो IIT खड़गपुर के अनुसार 8000 साल पुराना था। लेकिन जो हड़प्पा का जो सबसे पुराना नगर जो भीड़डाना था वो 7000 साल पुराना था। ठीक है। इस जो सभ्यता थे सिंधु घाटी सभ्यता वो
या फिर कोई भी सभ्यता हो वो कितनी साल पुरानी है उसको चेक करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए एक पद्धति आती है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग पद्धति। क्या नाम है? कार्बन डेटिंग पद्धति। उसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी सभ्यता कितने साल पुरानी है, और उसको हम शॉर्ट में C14 के नाम से जानते हैं। किस नाम से? C14 के नाम से। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी है, जो कि कहाँ में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कहाँ में स्थित है? हरियाणा में। सिंधु घाटी का जो सभ्यता है उसका काल कब से कब तक था? तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 2350 ईस्वी से लेकर के 1700 तक ईस्वी तक भी। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कौन सा डायरेक्शन में, किधर में कितना है, और उसका पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है, पश्चिम से उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है। ठीक है। तो आइए एक हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्थ में यानी उत्तर में जो है मांडा पड़ता है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। वो कौन सी नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे। ठीक। और सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में दायमाबाद पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में है। वो प्रवरा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। और ईस्ट में पड़ता है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है। वो पड़ता है हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? हिंडन नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता के वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में सूत कांगेडोर है, जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, जो कि दास्क नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे है। अब सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका आकार कैसा है? उसका आकार त्रिभुजाकार है, ट्रिएंगुलर है। उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका क्षेत्रफल जो है लगभग में 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी इसको बोल सकते हैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी समाज कैसी थी? जो सिंधु घाटी थी सभ्यता, वहाँ की समाज कैसी थी? तो वहाँ का जो समाज थी वो मातृसत्तात्मकता थी। यानी मातृसत्तात्मकता का मतलब होता है कि उसमें माता प्रधान होता है। ठीक है। उसमें जो घर के मुखिया होते हैं वो माता होते हैं। ठीक। मातृसत्तात्मकता का मतलब। और सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा जो थे वहाँ पे शव दफनाने का एक साक्ष्य मिला था। क्या मिला था? शव दफनाने का साक्ष्य मिला था। एक कब्रिस्तान था, उसमें शव को दफनाने का साक्ष्य मिला था। उस कब्रिस्तान का नाम क्या था? तो R37। उस कब्रिस्तान का नाम R37 था। ठीक है। और हड़प्पा से ही कपास की खेती करने का हम साक्ष्य मिला था। क्या मिला था? कपास की खेती करने का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो हड़प्पा से मिला। हड़प्पा से ही सुरक्षा दुर्ग मिला। सुरक्षा दुर्ग मिला जिसका क्या नाम है? माउंट एबी। माउंट एबी। अब माउंट एबी जो सुरक्षा दुर्ग है उसका नामकरण कौन किया? तो उसका जो नामकरण है वो व्हीलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? व्हीलर के द्वारा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो क्या है? मतलब मोहनजोदड़ो के बारे में अब जानेंगे कि मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया और कब किया। तो मोहनजोदड़ो जो था उसका खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी के द्वारा कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1922 ईस्वी में किया गया। अब जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो जो मोहनजोदड़ो है उसको सिंधी भाषा में उसका अर्थ होता है, क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। और जो मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, यानी नाचती हुई एक लड़की की मूर्ति मिली थी, जो कि कांसे की बनी हुई थी। और कांसा जो होता है तांबे और टीन की बनी हुई होती है। ठीक है। कांसा किस चीज़ का बना हुआ था? तांबा और टीन का। और वो जो मूर्ति जो इसे मिली थी वो कांसे की बनी हुई थी। और वो किस विधि से बनाया गया था? वो जो बनाया गया था वो द्रवी मोम विधि के द्वारा बनाया था। किसके द्वारा? द्रवी मोम विधि के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो जो था वहाँ से एक विशाल अन्नागार मिले थे। क्या मिले थे? विशाल अन्नागार मिला था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत? कौन सा है? विशाल अन्नागार। कौन सा है? सिंधु घाटी का सबसे बड़ा इमारत है। अब मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार भी मिला था, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था।
ये सब कहाँ से मिला था? विशाल स्नानागार और स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से ही मिला था। अब एक बात नोट करेंगे, यानी कि एक बात ध्यान में रखेंगे कि स्टुअर्ट पिगट ये एक इतिहासकार थे। वहाँ क्या? एक स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार। खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी के द्वारा कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1922 ईस्वी में किया गया। अब जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। जो मोहनजोदड़ो है उसको सिंधी भाषा में उसका अर्थ होता है, क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। और जो मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, यानी नाचती हुई एक लड़की की मूर्ति मिली थी, जो कि कांसे की बनी हुई थी। और कांसा जो होता है तांबे और टीन की बनी हुई होती है, ठीक है। कांसा किस चीज़ का बना हुआ था? तांबा और टीन का। और वो जो मूर्ति जो इसे मिली थी वो कांसे की बनी हुई थी। और वो किस विधि से बनाया गया था? वो जो बनाया गया था वो द्रवी मोम विधि के द्वारा बनाया था। किसके द्वारा? द्रवी मोम विधि के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो जो था वहाँ से एक विशाल अन्नागार मिले थे। क्या मिले थे? विशाल अन्नागार मिला था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत? कौन सा है? विशाल अन्नागार। कौन सा है? सिंधु घाटी का सबसे बड़ा इमारत है। अब मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार भी मिला था, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था। ये सब कहाँ से मिला था? विशाल स्नानागार और स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से ही मिला था। अब एक बात नोट करेंगे, यानी कि एक बात ध्यान में रखेंगे कि स्टुअर्ट पिगट ये एक इतिहासकार थे। वहाँ क्या? एक स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार थे, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कही थी। क्या कही थी? ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो था दोनों को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कही थी, ठीक है। अब आगे हम लोग चौहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। चौहनजोदड़ो जो था, चौहनजोदड़ो का खोज 1934 ईस्वी में एन मजूमदार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? एन मजूमदार के द्वारा किया गया, जो कि सिंधु नदी पर पाकिस्तान में है। कहाँ है चौहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर पाकिस्तान में है, ठीक। और चौहनजोदड़ो में मनका बनाने के कारखाने मिले। मनका का मतलब होता है मोती। मोती बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? तो चौहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से मिले? चौहनजोदड़ो से मिले। और चौहनजोदड़ो से ही मेकअप का सामान मिला था, जैसे कि लड़कियों का यूज़ का सामान, लिपस्टिक, काजल, ये सब कहाँ से मिले थे? चौहनजोदड़ो से ही मिले थे, ठीक। और चौहनजोदड़ो एक ऐसा जगह है, यानी कि ऐसा नगर है जहाँ कोई भी किलेबंदी नहीं की गई थी, ठीक है। कोई किलेबंदी चौहनजोदड़ो में नहीं की गई थी, ठीक। आगे हम लोग धौलावीरा के बारे में जानेंगे कि धौलावीरा का खोज किसने किया। तो धौलावीरा का जो खोज था वो रविंद्र सिंह बिष्ट यानी RS बिष्ट के द्वारा 1967 से 68 में गुजरात के लूनी नदी के किनारे खोजा गया। कहाँ खोजा गया था? गुजरात के लूनी नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1967 ईस्वी से 1968 ईस्वी के बीच में धौलावीरा को खोजा गया, ठीक है। इसका जो उत्खनन था, यानी कि जो खुदाई का जो काम था वो JP जोशी ने करवाया था। किसने करवाया था? JP जोशी ने इसका खुदाई का काम कराया था, ठीक है। और धौलावीरा में जो था वो जल प्रबंधन की व्यवस्था सबसे अच्छा था, यानी कि जल का जो ड्रेनेज सिस्टम था या निकास की प्रणाली था वो बहुत अच्छा मिला था, ठीक है। तो धौलावीरा से हमें क्या मिला? जल प्रबंधन सबसे अच्छा मिला, ठीक है। और स्टेडियम का साक्ष्य जो था, पहले स्टेडियम नहीं था, तो स्टेडियम का जो साक्ष्य मिला वो भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ। कहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला? धौलावीरा से। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है, एक ऐसा जगह है जिसको 3 भाग में बांटा। अभी तक कोई ऐसा नगर नहीं था, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, मोहनजोदड़ो, चौहनजोदड़ो पढ़े, वो सारे को एक बांटा नहीं गया था। लेकिन एक धौलावीरा एक ऐसा नगर है जिसे कि हम 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में। लोथल अब पढ़ेंगे। लोथल जो था उसका खोज 1953 से 1954 में S.R. राव के द्वारा गुजरात में भोगवा नदी के किनारे किया गया था। कहाँ किया गया था? भोगवा नदी के किनारे किया गया था। कहाँ में? गुजरात में 1953 से 54 ईस्वी के बीच में। किसके द्वारा? तो S.R. राव के द्वारा।
तो यानी कि लोथल का खोज 1953 से 1954 में एस.आर. राव के द्वारा गुजरात के भोगवा नदी के किनारे खोजा गया था। ठीक है। और जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या है, बंदरगाह है। क्या है, एक बंदरगाह है। और लोथल से ही क्या मिले थे, 3 युगल समाधि मिला था, यानी कि एक साथ 3 लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे, लोथल में 3 युगल समाधि, यानी कि एक साथ में 3 लोगों को दफनाने का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ था। लोथल से ही अनाज पीसने वाली जो चक्की होता है वो लोथल से ही मिली थी। कहाँ से मिली थी, लोथल से ही मिली थी। और जो घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य वो भी लोथल से मिला था। क्या, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य लोथल से ही मिला था। और लोथल से ही चावल का छिलका, जो भूसी होता है, चावल का छिलका होता है, वो भी कहाँ से मिले थे, लोथल से ही मिले थे। और शतरंज जो हम लोग आज खेलते हैं वो शतरंज भी खेलने का साक्ष्य कहाँ से था, मिला था, वो लोथल से ही मिला था। शतरंज खेलने का साक्ष्य कहाँ से मिला, लोथल से मिला। अब बनावली जानेंगे। बनावली जो था उसका खोज 1973 से 74 के बीच में R.S. बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा हरियाणा में सरस्वती नदी यानी दोदस्ती नदी, हरियाणा सरस्वती नदी को क्या कहते हैं, दोस्ती नदी, उसके किनारे पे खोजा गया था। ठीक है, कहाँ खोजा गया, सरस्वती नदी यानी दोस्ती नदी के किनारे खोजा गया था। किसके द्वारा, R.S. बिष्ट के द्वारा, 1973 से 74 के बीच में। ठीक, दोदस्ती नदी को घग्गर नदी भी कहते हैं। ठीक है। अब बनावली के से क्या मिला था, तो हाथी के दांत मिले थे, कंघी मिले थे, जौ के दाने, मिट्टी का हल। मिट्टी का जो हल था वो खेत जोतने के लिए नहीं, खिलौना के रूप में मिला था। किसके रूप में, खिलौने के रूप में। कहाँ से प्राप्त हुए थे, बनावली से प्राप्त हुए थे। ठीक है। आगे हम लोग कालीबंगन के बारे में पढ़ेंगे। तो कालीबंगन जो था उसका खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था कालीबंगन, कालीबंगन जो था 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था, घग्गर नदी के किनारे खोजा गया था। अमलानंद घोष के द्वारा 1953 ईस्वी में खोजा गया था। और इसकी खुदाई किसने करवाई, खुदाई इसका कब हुआ था, जो कालीबंगन का जो खुदाई था वो 1960 ईस्वी में बिक्के थापर के द्वारा कराया गया था। यानी उत्खनन, खुदाई जो था वो बिक्के थापर के द्वारा 1960 ईस्वी में कराई गई थी। अब कालीबंगन जो था उसका अर्थ क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ब्लैक ब्लैंकेट्स, यानी कि काली चूड़ियाँ। अब कालीबंगन से क्या मिले थे, कालीबंगन से हमें जूते हुए खेत मिले थे, चूड़ियों का साक्ष्य मिला था। यानी कि उसका कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ। तो जो कालीबंगन था वहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिले थे और चूड़ियों का साक्ष्य भी वहीं से मिला था। ठीक है। कालीबंगन से ही हमें मिट्टी के से बने बर्तन मिले थे। ठीक है। आगे भी हमने पढ़ा था कि जो कालीबंगन थे वहाँ से मिट्टी के हल प्राप्त हुए थे खिलौने के रूप में। ठीक है। यहाँ से क्या मिले थे, मिट्टी से बने बर्तन मिले थे। कालीबंगन से ही 7 हवन कुंड मिला था। क्या मिला था, 7 हवन कुंड इसी यहीं से मिले थे, कालीबंगन से ही। ठीक है। कालीबंगन से ही ऊँट की हड्डियाँ मिली थी। क्या मिली थी, ऊँट की हड्डियाँ मिली थी कालीबंगन से। कालीबंगन से भूकंप के साक्ष्य मिले थे। भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे होता है, उसका साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कालीबंगन से। कहाँ से मिले थे, कालीबंगन से। काली